चलिए मैथ्स प्लस में आपका स्वागत है। वेलकम है आपका। आज का टॉपिक होगा क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 और जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ये देखिए और करके इसको लीनियर पॉलिनोमियल ये बाई ऊपर 1 रहेगा तो डिग्री इसका 1 है तो लीनियर कहलाएगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसका रिमाइंडर हमको फाइंड आउट करना है, बड़ा आसान सा है। अगर थोड़ा सा गौर करके देखें, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 वेयर एफ एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 रहेगा। ठीक, इस लिहाज से माइनस 1 रहेगा। तो जहां पर भी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे ये है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पर मैं एफ ऑफ माइनस 1 कहलाएगा। यहाँ पे x जो है माइनस 1 है, एफ ऑफ माइनस 1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 क्यूब माइनस 1 ही होगा प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर, ये माइनस गायब हो जाएगा, 3 स्क्वायर 3 इंटू 1 ये 3 रहेगा, ये माइनस होगा आपका और ये 3 होगा, ये माइनस रहेगा 3 इंटू 1 3 और ये माइनस में रहेगा आपका आंसर। और इसके बाद में होगा ये 1 का एज इट इज 1 रहेगा। तो 3 3 गेट कैंसिल, माइनस 1 गेट कैंसिल इक्वल्स टू 0 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए x इक्वल्स टू माइनस सॉरी इसका डिवाइडेड बाय फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? fx इक्वल्स टू x माइनस 1/2, fx इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा x इक्वल्स टू ये 0, ये x अपनी जगह है, ये यहाँ पर f ऑफ 0 यहाँ पे 0 रहेगा तो इस तरफ जाके ये 1/2 बन जाएगा। ये x इक्वल्स टू 1/2, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा f ऑफ 1/2 इक्वल्स टू यहाँ पर ये है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर में f ऑफ x आएगा यहाँ पे, तो f ऑफ 1/2 इक्वल्स टू यहाँ पर जो भी है हाफ ऑफ रखते इसको चले जाना है, प्लस 3 इंटू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। अब क्या होगा ये 1 क्यूब बाई 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस 3/2 होगा ये प्लस 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये 1 होगा, ये जो होगा ये 8 होगा। ठीक है, ये 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 3 ये 3 होगा, नीचे 2 स्क्वायर ये 4 होगा प्लस 3/2 प्लस 1 जो है 1 नहीं होगा 1/1 होगा। अभी इसको अगर हम इन दोनों को अगर अलग लेके यानी सेपरेट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक जगह हम इसको लेके आ जाएंगे। डायरेक्ट भी बता सकता हूँ लेकिन शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, या आपको वो प्रैक्टिस है तो आप वो प्रैक्टिस करिए, अगर ये प्रैक्टिस है तो ये कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। 1/8 3/4 ये प्लस में है, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 4 प्लस 8 3 जा 24 बाई 8 4 जा 32 कितना हो गया ये 28/32 हो गया। तो 28/32 होगा, तो इसको हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसको 2 के टेबल से ले सकते हैं 2, या नहीं बाद में भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसको देखिए यहाँ पर में 3/2 प्लस 1/1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 3 जा 3 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 तो क्या होगा ये सेकंड 3 प्लस 2 5/2 हो गया प्लस 5/2।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से, 228 सा 56, 32 इंटू 5 टाइम्स अगर हम करेंगे तो इसका आंसर होगा आपका 1, ये 30 यहाँ पे कर लीजिए, 32 इंटू 5 टाइम्स, 5 टू 10 का 0, कैरी का 1, 5 3 15, 16, 160 होगा आपका, 160 बाई 32, 2 जा 64 होगा। अभी इसको करेंगे 56 प्लस 160 करेंगे तो 216 बाई 64 होगा। अब ये 2 ये 8 के टेबल से कट हो सकता है, 8 8 जा और 8 जो है 27 जा, यहाँ पे देखिए 216 डिवाइड बाई 8 जा, 8 2 जा 16 करेंगे 5 6 15, तो 8 7 जा 56, ये 0 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो आंसर होगा 27, 27 बाई 8, 27 बाई 8, यहाँ पर ये बिट नंबर 2 आपका मुकम्मल होता है। चलिए बिट नंबर 3 की ओर चलते हैं। यहाँ पर बिट नंबर 3 है x इक्वल्स टू 3, fx इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं x बोल के when fx इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू यहाँ पर 0 कहलाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 0, जहाँ पर fx की जो वैल्यू है हमारी तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। यहाँ पर f ऑफ 0 की वैल्यू देखेंगे तो 0 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 0 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। अभी ये 0 होगा, 0 क्यूब 0 प्लस 0 के साथ में जो भी करेंगे तो 0 ही होगा, ये भी 0 होगा प्लस 1। तो आपका जो आंसर होगा f ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। x इक्वल्स टू x प्लस, यहाँ पर f ऑफ x समथिंग डिवाइड बाई ये से डिवाइड करना है, तब f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 5, f ऑफ 0 इक्वल्स टू x प्लस 5, x इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस 5 होगा यहाँ पर, ठीक है। x जो होगा माइनस 5 होगा, ये x अपनी जगह रहेगा, ये 5 0 की तरफ उस तरफ जाएगा तो 0 माइनस 5 हो जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस 5 ये बन जाएगा। तो f ऑफ x आपका क्या है यहाँ पर में, f ऑफ x है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x क्यूब की जगह पे माइनस 5 रखना है आपको, माइनस 5 होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे 5 प्लस 1। अभी इसको ओपन करेंगे तब माइनस 5 यानी माइनस 5 होल क्यूब होगा, तो ये एज इट इज हम इसी तरह रख देंगे इसको, माइनस 5 होल क्यूब प्लस ये स्क्वायर में है और ये माइनस में है तो ये माइनस हट जाएगा इसके अंदर से, यही फर्क होगा और कुछ नहीं होगा, 3 पाई स्क्वायर ही रहेगा। ये पाई जो है माइनस से जाके यानी माइनस, ये 2 टाइम्स है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 पाई एज इट इज रहेगा आपका और प्लस 1, यहीं पर आपका आंसर खत्म होता है, फोर्थ वाला, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ बिट की ओर, जिसका है 5 प्लस 2x, ठीक है। ये 5 प्लस 2x जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, f ऑफ x इक्वल्स टू 5 प्लस 2x, f ऑफ x क्या है आपका 0 है, तो क्या बनेगा हमारा, जब ये 0 होगा, 0 इक्वल्स टू समथिंग कहलाएगा यहाँ पर में, तो ये 2x जाके ये माइनस 5 में आ जाएगा आपका, और ये यानी आप यहाँ पर करके देखिए 5 प्लस 2x, सॉरी 2x इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू माइनस 5, x इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 2, ऐसे होगा आपका। यहाँ पे x क्या होगा, माइनस 5 बाई 2 रहेगा आपका। तो f ऑफ x जो है आपका ये है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये x की जगह पे माइनस 5 बाई 2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5 बाई 2 होल स्क्वायर
प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1। यहाँ पर देख रहे हैं होल क्यूब x की जगह पे ये है, क्या हटा दीजिए ये वाला, x की जगह पे स्क्वायर अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये x की जगह पे सारे रिप्लेस हो चुके हैं हमारे। तो माइनस 5 क्यूब बाई 2 क्यूब होगा ये, प्लस ये माइनस हट जाएगा क्योंकि ये 2 टाइम्स है, तो ये यानी 3 इंटू 5 इंटू 5 ये 25 हो जाएगा बाई 2 स्क्वायर, ये होगा, ये 5 स्क्वायर बोल के ले लेंगे अभी टेम्परेरी, नेक्स्ट उसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, चलिए प्लस 3 माइनस 5/2 प्लस 1। अभी गौर करके देखें आप, 5 क्यूब माइनस 125 होगा आपका, -5 इंटू -5 इंटू -5, 5 5 से 25, 25 5 जा 125, जो माइनस इंटू माइनस दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन फिर दुश्मनी होगा आपका -125। आपको आसान याद कराने के लिए कह रहा हूँ ये बार बार, ये आसानी से आपको याद रहेगा। माइनस यानी दुश्मन, प्लस यानी दोस्त। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस ये हट जाएगा, अभी तो लेंगे, अभी नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये माइनस हट जाएगा, 5 स्क्वायर 25/4 माइनस 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव में आ गया आपका आंसर, ये माइनस में आएगा, 5 3 जा -15/2 प्लस 1। अभी क्या कर सकते हैं, -125 है आपका, प्लस 25/4 होगा। ठीक है, सॉरी ये 3 टाइम्स है, 5 स्क्वायर 25, 25 3 जा 75 होगा, ये 75 होगा, 5 स्क्वायर 25, 25 3 जा 75, 3 15, 3 5 जा 15 हो गया, ये सारा अपनी जगह सारा, ये कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये कुछ भी नहीं है, 2 3 जा 2 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2 2 क्यूब ऐसे रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होगा, ये वाला। अभी इसको इन दोनों को सेपरेट कर, इस दोनों को सेपरेट करें या चारों को मिला के करें, आपकी मर्जी है, आपकी आसानी जो होगी वो काम करें, बेहतर रहेगा। आपका आसानी के लिए मैं इन दोनों को लेके करूंगा, इन दोनों को लेके यहाँ पर मैं यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तब ये हमको आंसर आसानी से, या नहीं इसको इस साथ में इसको ले ले और इसके साथ में इसको ले ले, ये भी बेहतर रहेगा, रीअरेंज कर ले थोड़ा सा 125। ठीक है, 125 बड़ा है, काफी बड़ा हो सकता है, ये पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव को इस तरफ ला लिए, ये एज इट इज प्लस 75/4 माइनस 15/2, वरना आंसर काफी बड़ा हो जाएगा, अगर 8 से करेंगे 4 से करेंगे काफी बड़ा हो सकता है, ये शॉर्ट में हो जाएगा आपको। तो 1 इंटू 25 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 25 माइनस 125, 8 इंटू 1 प्लस 8 बाई 8 1 जा 8, ये प्लस का प्लस 75, 2 इंटू 75, 2 इंटू 75 150 होगा आपका, माइनस 4 इंटू 15 तो 60 होगा आपका, 4 2 जा 8 होगा आपका, ये दोनों जो है 8 8 आ रहे हैं सारे। आप क्या करते हैं, एलसीएम जो डिनोमिनेटर है ये 8 है, तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं, इसको बाई 8 करके सारा को एक लाइन में आप ला ले सकते हैं, मैथ्स का ये लॉजिक है, ये -60। ठीक है, तो 25 -25 -60, तो माइनस कितना होगा आपका, -185 होगा, 150 प्लस 8 प्लस 158 होगा बाई 8 होगा, 158 माइनस 185। ठीक है, यहाँ पे करके देख ले, 185 जो बड़ा है 158, ये 7 होगा, ये 15 होगा, 15 में से 8 गए 7 होगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 होगा, 27 होगा, 0 में से 0 होगा, मीन्स ये 27 और बाई 8 होगा, ये अपना आंसर यहाँ पर तकमील होता है बिट नंबर 5 के साथ, और इसी के साथ ये आंसर नंबर 1 भी यहाँ पर मुकम्मल होता है हमारा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा आसान। चलिए 9th क्लास चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर 1x³ minus px² plus 6x minus p is divided by x minus p।
यहाँ पर क्या कह रहा है, x माइनस पी कह रहा है। x माइनस पी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तब क्या होगा, 0 इक्वल्स टू x माइनस पी होगा। इस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू p कहलाएगा ये सीधा सीधा। ठीक है, तो f ऑफ x क्या है आपका, x क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब माइनस p x स्क्वायर प्लस 6, सॉरी ये पहले लिख लें, हम बाद में करेंगे, 6x माइनस पी। यहाँ पर f ऑफ p पता करना है, तो x की जगह पे जितने भी है रिप्लेस करेंगे p से। p क्यूब माइनस p इंटू पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस p। p क्यूब कितना रहेगा आपका, p क्यूब ही रहेगा। ये p इंटू पी स्क्वायर छोटे यानी छोटे क्लासेस में ये इसमें आपने किया होगा ए एम इंटू ए एन इक्वल्स टू ए एम प्लस एन करके ये फॉर्मूला है आपका। तो ये फॉर्मूले से ये कुछ नहीं है, मतलब ये 1 है डिग्री इसकी। तो 1 प्लस 2, इसी 1 प्लस 2 ये m प्लस n कह रहा है, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। p 1 प्लस 2 3 होगा, प्लस 6p माइनस p ये 5p होगा आपका। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, p क्यूब माइनस p क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आपका 5p बचा रहेगा। f ऑफ p इक्वल्स टू 5p, ये आपका तब क्या होगा, ये therefore x minus p is not a factor of polynomial। ठीक है, लिखना है लिखिए, नहीं तो आंसर यहीं पर आपका खत्म होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, 9th क्लास चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 एंड क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x square minus 3x plus 5 is divided by 2x minus 3 does is exactly divide the polynomial, state the reason करके दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बड़ा आसान सा है, the zero of the polynomial is 2x minus 3 है यहाँ पे। ठीक है, this equals to fx equals to 0 and 0 equals to 2x minus 3, x equals to ये माइनस 3 उस तरफ जाएगा तो ये 3 होगा, ये इंटू में है मतलब ये डिवाइड में होगा, x equals to ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, माइनस 3 उस तरफ चला गया, 3 बन गया, ये इंटू में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, x equals to 3/2 रहेगा हमारा। अब f of x कितना है आपका यहाँ पर में, 2x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अभी जितने भी जो यानी वेरिएशन है ये 3/2 x इक्वल्स टू 3/2 है, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 क्योंकि 3 ये है, ये x 3/2 है प्लस 5। अब f ऑफ 3/2 इक्वल्स टू ये 2 इंटू 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर माइनस 3 3 9/2 होगा प्लस 5 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 होगा, 2 स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, और यहाँ पर में 9/2 एज इट इज रहेगा प्लस 5 हो जाएगा। तब ये जो है 2 1 जा 2 2 जा, तब क्या होगा 9/2 माइनस 9/2 प्लस 5, ये 9/2 and minus plus 9/2 and minus 9/2 get cancel and 5, f of 3/2 equals to 5 आपका आंसर है। ठीक है, 5। अब इसको अगर चाहे आप लिख सकते हैं, therefore 2x minus 3 is not exactly, क्योंकि रिमाइंडर ये बच गया है, तब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, इज नॉट exactly divided not at least divide with the
गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए यहाँ पर में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल होता है। चलिए क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9x³ minus 3x square plus x plus minus 5 is divided by x minus 2/3 करके यहाँ पर। तब हमारा सोल्यूशन क्या होगा यहाँ पर में, ये होगा x minus 2/3 f of x equals to 0, 0 equals to f of 0, ऐसा 0 equals to x minus 2/3 equals to, this implies that x equals to 2/3। ये 2/3 माइनस में है, अगर x ये 0 है, ये 0 के साथ में ये आएगा, ये माइनस है कि प्लस होगा, ये बचेगा x की वैल्यू यहाँ पर ये है। और f ऑफ x की जो वैल्यू है आपको 9x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब यहाँ पर मैं f ऑफ 2/3 की वैल्यू पहचानना है, मालूम करना है। तब 9 इंटू एक्स जो है 2/3 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 माइनस 5। अब इसको हम क्या करेंगे, 9 इंटू 2³ बाई 3³, ये सॉरी ये माइनस है, ठीक है। तब क्या होगा 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 स्क्वायर और इसको ब्रेक कर रहे हैं, फिर ये 3 स्क्वायर बॉटम में आएगा आपको प्लस 2/3 एज इट इज माइनस 5 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, ये 2³ जो 8 कहलाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 3³ जो होगा ये 27 कहलाएगा आपका, माइनस ये 3 एज इट इज, 2 स्क्वायर 4, 2 3 स्क्वायर 9 प्लस 2/3 माइनस 5। इसको यहाँ पर देखिए 9 1 जा 9 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, ये एज इट इज रखें, इसको कोई फर्क नहीं, हर से इसमें 8 ये देखिए 3 3 3 आ रहा है, सबको कंबाइन करके इसका एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, इससे -4 प्लस 2 होल बाई 3 माइनस 5, इसको यानी को एक जगह कर देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर कॉमन है इसीलिए ऐसे करें। 8 माइनस 4 कितना होगा आपका, 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 4 जो होगा 6/3 होगा आपका आंसर। अब इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं, 3 1 जा 3 2 जा माइनस 5, बॉटम में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 इंटू 2 आपका ये 2 होगा, 1 इंटू 5 माइनस 5 होगा बाई 1 इंटू 1 1 होगा, 2 माइनस 5 माइनस 3 होगा, माइनस 3/1 माइनस 3 ही होगा, f ऑफ 2/3 जो है -3 है आपका ये आंसर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कंक्लूजन अगर लिखना है तो बेहतर होगा आपके लिए, x माइनस 2/3 इज, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, इज नॉट ए factor of the given polynomial। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए 9th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5, the polynomials 2x³ plus 8x square plus 3x minus 5 and x³ plus x square minus 4x plus a leaves the same remainder when divided by x minus 2, find the value of a। ये बड़ा आसान सा होता है, इसको करें तो ये x minus 2 करके है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्चुअली दो टर्म है, f of x है, पहले वो लिख लें, f of x है और g of x भी है। यहाँ पर मैं f of x की जो है 2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, g ऑफ x कितना है यहाँ पर में x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a। तो यहाँ पर में जो है
एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों सेम होंगे क्योंकि रिमाइंडर आपके सेम है, तो ये भी सेम हो जाएंगे। तब इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ टू, टू कहाँ से आया सबसे पहले, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जीरो इक्वल्स टू, डिवाइड करने हैं एक्स पे टू, ये प्लस है यहाँ पर आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, ये टू है ये वाला, इक्वल्स टू जी ऑफ टू होगा। एफ एक्स और जी एक्स सेम है तो एफ ऑफ टू एंड जी ऑफ टू दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता करनी है, टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव। एफ ऑफ टू क्या होगा, टू इंटू टू होल क्यूब प्लस ए टू, टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू माइनस फाइव। ठीक है, ये टू क्यूब 8 होगा, 8 टू जा 16 होगा, ये 4 होगा, टू स्क्वायर 4 ए होगा ये। ठीक है, और इसके बाद में होगा 3 टू जा 6 प्लस 6 माइनस 5। अभी इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये 6 माइनस 5 जो है आपका 1 कहलाएगा, 1 जो होगा 16 प्लस 4a प्लस 1, ये 1 प्लस 16 जो है होगा 16 प्लस 1 17 प्लस 4 1 होगा, क्या होगा, एफ ऑफ टू होगा ये हमारा। उसी तरह इसको जी ऑफ एक्स भी पता करें हम आपको। ठीक है, जी ऑफ एक्स का क्या है, ये एक्स क्यूब, यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए। अब जी ऑफ टू क्या होगा हमारा, ये 1 बोल के भी लिख के रख लीजिए, याददाश्त के लिए अच्छा होगा। ये 2x को 2 से रिप्लेस कर देने का है, प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू टू प्लस ए। अब क्या होगा, तब 2 क्यूब 8 होगा आपका। ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर 4 होगा, अब ये 4 टू जा 8 होगा प्लस ए होगा। अब क्या होगा, ये 8 एंड माइनस 8 गेट कैंसिल, 4 प्लस ए आपका यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, जी ऑफ टू। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि एफ ऑफ टू एंड जी ऑफ टू दोनों बराबर है, तो ये 16 और 16 प्लस 4a, 17 प्लस 4a सॉरी, therefore since f of 2 equals to g of 2, तो f of 2 का क्या है, ये वैल्यू है। तब क्या होगा, 17 प्लस 4a इक्वल्स टू 4 प्लस a। अब ये 4 जो है इस तरफ में है, ये 17 को इस तरफ लाइए, ये a को इस तरफ ले जाएंगे, 4a ये प्लस में है, इक्वल्स टू इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस अपनी जगह ही रहेगा, ये 17 इस तरफ आएगा तो माइनस 17 हो जाएगा। 4a माइनस a कितना होगा आपका, 3a होगा, 4 माइनस 17 माइनस 13 हो गया आपका, a इक्वल्स टू माइनस 13/3। यहाँ पर आपका ये मुकम्मल होता है। ठीक है, a की वैल्यू पता करना था, हमने a की वैल्यू पता कर ली। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, 9th क्लास चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6, इफ द पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय दिस लीव द सेम रिमाइंडर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। जैसे हमने फिफ्थ किया था सेम ऑलमोस्ट ये उसी का कॉपी है। x प्लस 2 एफ ऑफ x इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ x एक बढ़ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू होगा। एफ ऑफ एक्स क्योंकि जीरो है, जीरो इक्वल्स टू एक्स प्लस टू होगा, इज इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू, प्लस जाके उस तरफ है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो ये प्लस जाके माइनस हो जाएगा। एक्स कितना हो गया, ये माइनस टू हो गया यहाँ पर आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, ये एफ ऑफ एक्स जो है सबसे पहले पता करेंगे, ये वाला है, ये एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स क्योंकि डिवाइड बाई सेम रिमाइंडर, तब हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स होगा, तो एफ ऑफ माइनस टू इक्वल्स टू जी ऑफ माइनस टू भी होगा ये भी। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे हम। ठीक है,
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पर मैं एफ ऑफ -2 जो होगा -2 होल क्यूब प्लस ए -2 होल स्क्वायर प्लस 5। ये -2 इंटू 2 यानी 8 हो गया, तो माइनस के साथ है तो -8 होगा आपका। ये प्लस का प्लस है, माइनस होगा तो 2 टाइम्स ये ऑटोमेटिकली माइनस हट जाएगा, 2 स्क्वायर 4 होगा, तो ये 4a रहेगा ये आपका, और ये 5 होगा। -5 और -8 प्लस 5 जो है -3 होगा प्लस 4a। इसको इक्वेशन 1 समझ के इसको उठा के कर लीजिए। एफ ऑफ 2 की वैल्यू ये है। उसी तरह g ऑफ x की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर में एक्स क्यूब -2x स्क्वायर प्लस ए। अब ये चूंकि g ऑफ x जो है -2 है यहाँ पर में, ये वाला दोनों सेम है, तो -2 देखेंगे, -2 होल क्यूब -2 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस ए। अब यहाँ पर में -2 होल क्यूब कितना होगा, ये 8 होगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो होगा 2 स्क्वायर जो है 4 है, माइनस के साथ होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू माइनस यानी नेगेटिव, फिर नेगेटिव होगा, ये 4 2 जा 8 होगा प्लस 8, ठीक है। ये सॉरी ये नेगेटिव रहेगा, 3 टाइम्स होगा तो नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, तो ये माइनस, ये माइनस इंटू माइनस जो होगा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, प्लस पॉजिटिव में आएगा, ये नेगेटिव होगा 3 टाइम्स ये वाला, तो ये माइनस, तो ये क्या होगा माइनस 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 ही होगा, माइनस 16 प्लस ए होगा। क्योंकि 16 प्लस ए, इसको यहीं पर इक्वेशन नंबर 2 बोल के रखेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे g ऑफ -2, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंस f ऑफ -2 इक्वल्स टू g ऑफ -2। अब इसको कंपेयर करेंगे, दोनों को लेके आके -3 प्लस 4a इक्वल्स टू -16 प्लस a, इन दोनों को आमने सामने लाएंगे, तब क्या होगा हमारा 4a, ये प्लस a है, इक्वल्स टू उस तरफ जाएगा तो -a होगा, ये -16 अपनी जगह है, ये प्लस, ये माइनस जाके इस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। 4a माइनस a कितना हो गया आपका, ये 3a होगा, ये 16 प्लस -16 प्लस 3, तो 16 माइनस 3 कितना हो गया 13 हो गया, माइनस के साथ में है तो -13 हो जाएगा। a इक्वल्स टू -13 बाई, इंटू में है उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह ये आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 इसका यहाँ पर तकमील मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 9th class chapter 2 exercise 2.3 question number 7, find the remainder when f(x) equals to x to the power of 4 minus 3x square plus 4 is divided by gx। f(x) है ये g divided by gx equals to x minus 2 and verify the result by actual division। हमको एक्चुअल डिवीजन करना है, जो बचपन में क्या करते थे कान बनाकर दो तरफ उस तरह करना है, ये ऊपर करते थे, आपकी मर्जी जो आपको आसान दिखे वो करिए, इसको ये करना है। तब हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो होगा सबसे पहले ये यहाँ पर बताया गया है, जी ऑफ एक्स यहाँ पर ये बताया गया है। तब एफ ऑफ एक्स जो यानी जी ऑफ एक्स जो होगा, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, ये जी ऑफ एक्स जो है, जी ऑफ 0 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, जी ऑफ 0 होगा एक्स माइनस 2, तब x क्या होगा 0, ये इस तरफ जाकर, ठीक है, x इक्वल्स टू 2 बन जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला। तो f ऑफ x की जगह पे x टू द पावर ऑफ 4, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। अब इसको रिप्लेस कर दीजिए x 2 से, तो 2 होल टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3 2 टू द पावर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4, 2 to the power of 4 means 2 into 2 into 2 into 2, मतलब 16 होगा, माइनस 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 3 जा
12 होगा प्लस 4 होगा। 16 प्लस 4 20 माइनस 12 कितना हो गया, ये 8 हो गया। एफ ऑफ 2 जो हो गया आपका 8 हो गया है, ठीक है। और उसी तरह एफ ऑफ एक्स जो होगा आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर में लिखना पड़ेगा सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, और करके देखें इसमें कुछ यानी मिसिंग है, तब उसको मुकम्मल करना पड़ेगा हमको डिवाइड करने से पहले। तो 3x स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पर में सेम ऐसे लिख दिया गया। मिसिंग क्या है यहाँ पर मैं वो बताता हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स जो होगा आपका ये रहेगा x टू द पावर ऑफ 4, यहाँ पर में x3 नहीं है, x टू द पावर ऑफ 3 जो है वो मिसिंग है यहाँ पर में। तब हम इसको डालना पड़ेगा कुछ ही देर के लिए सही, 0 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 3, तो 0 ही होगा, इसलिए हटा दिया गया है। अब माइनस 3x स्क्वायर, x गायब है यहाँ पर, प्लस 0 इंटू एक्स लिया जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस 4। ये तो यानी प्रॉपर पॉलिनोमियल ये बन गया है। सीक्वेंस यहाँ पर में मिसिंग जो है हमने इसको यहाँ पर में इसको डाल दिया है। अभी क्या करेंगे, इसको हम ये x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 0x क्यूब इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये x माइनस 2 यहाँ पर दे रहा है ना, इससे लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले x टू द पावर ऑफ 4 जो होगा ये x इक्वल्स टू 2 है हमारा, तो 2 से हम पहले डिवाइड करेंगे, तब क्या बनेगा x टू द पावर ऑफ 4 x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बाई एक्स, ये क्या है x जो है 2, मतलब ये जाएगा x इक्वल्स टू 2, मतलब ये x से करना पड़ेगा, ये टर्म से करना पड़ेगा ये टर्म को, तो x गेट कैंसिल, तब हमारा जो बचेगा, ठीक है, ये जो बचेगा हमारा x टू द पावर 4 यानी x टू द पावर जाके x क्यूब बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो x क्यूब के साथ में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स क्यूब, तब हमारा आंसर बन जाएगा x टू द पावर ऑफ 4, x इंटू एक्स क्यूब x टू द पावर ऑफ 4, जो हमारा ये वाले फॉर्मूले से am इंटू an इक्वल्स टू am प्लस n ऐसे चलेगा। तो ये 1 टाइम्स का ये होगा, ये 1 टाइम्स है, और ये 3 टाइम्स है, तो ये 4 टाइम्स बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस करेंगे हम इसको, और जब ये दोनों कैंसिल होगा एज इट इज, अब ये 0x क्यूब, सॉरी यहाँ पर में और एक स्टेप यहाँ पे फर्दर करना पड़ेगा, उसके बाद हम आंसर ले सकते हैं, इसको अभी नहीं कर सकते। तो x माइनस 2 जो रहेगा, x माइनस 2 जो रहेगा इसको हम x3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आंसर आएगा हमारा, नहीं तो ये आ गया, ये वाला नहीं आएगा हमारा, ठीक है। तब ये दोनों टर्म्स को लेना पड़ेगा, एक्स क्यूब इंटू 2x क्यूब रहेगा हमारा, ठीक है। तब माइनस का माइनस एक्स क्यूब इंटू एक्स, तो x टू द पावर ऑफ 4 होगा, तब ये x टू द पावर ऑफ 4 यहाँ पर आया है हमारा, ये पॉजिटिव में है एक्चुअली, और ये जो है माइनस 2x क्यूब होगा। तो ये जब माइनस करेंगे x टू द पावर ऑफ 4 माइनस x टू द पावर ऑफ 4 जीरो हो जाएगा, ये 0x क्यूब माइनस 2x यानी माइनस 2x क्यूब, ये 0x क्यूब है और ये 2x क्यूब है यहाँ पर, ठीक है। तब हमारा आंसर होगा 2x क्यूब, ये तो आ चुका है। जब ये माइनस करेंगे तो ये सेम जीरो के साथ कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 2x क्यूब ये जीरो ही है, तब ये सेम वैल्यू आपकी नीचे आ जाएगी, माइनस 3x 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4, फुल टर्म हम नीचे ले लेंगे इसको। अब आगे बढ़े, x इंटू यानी अभी ये वैल्यू तो है ना 2x क्यूब के लिए, अभी आगे बढ़ेंगे, तो 2x क्यूब से x माइनस 2 इंटू ये 2 है, तब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर के साथ में, ठीक है।
टू एक्स स्क्वायर के साथ में करेंगे तब इसका आंसर होगा हमारा, तो 2x क्यूब, सॉरी 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इंटू समथिंग, इससे पहले 2x क्यूब बाई x लेना पड़ेगा हमको, सॉरी ये वाले से। सबसे पहले ये x क्यूब जो है x इंटू x बाई x, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 2x क्यूब मतलब ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x स्क्वायर x माइनस 2 इंटू 2x से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। ये 2x, ये x इंटू x प्लस 2, ये 3 टाइम्स, ये 1 टाइम है, ये दोनों कैंसिल होगा। तब आंसर देखते हैं, 2x स्क्वायर 2 इंटू 2 4x होगा ये, तब ये स्क्वायर है एक्चुअली, 4x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर इंटू x, तब क्या होगा 2x टू द पावर ऑफ 3, ये माइनस का माइनस रहेगा, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर यहाँ पर में ये रहेगा। तब यहाँ पर में क्या रहेगा फिर 2x समथिंग, तब ये x स्क्वायर बाई x, ठीक है, ये x स्क्वायर बाई x ये कैंसिल होके ये x बन जाएगा आपका, ठीक है। ये नेक्स्ट टर्म के लिए रहेगा, मगर यहाँ पर में हम देंगे 2x स्क्वायर करके है यहाँ पर में, तो ये प्लस 2x स्क्वायर यहाँ पर में आ जाएगा। तब हमारा क्या होगा 2x स्क्वायर इंटू x, तो क्या होगा 2x क्यूब, अब उसके साथ में यहाँ पर में 3x स्क्वायर जो आ रहा है माइनस आपका माइनस 2x स्क्वायर बोल के यहाँ पर में देखें, तो ये 4x स्क्वायर बन जाएगा आपका यहाँ पर में, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस, अभी नहीं लेंगे, नेक्स्ट रिमाइंडर आने के बाद में, ये माइनस के साथ जब होगा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो गए आपकी, जिस तरह ये कैंसिल हुए थे दोनों भी उसी तरह कैंसिल हो जाएंगे। 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, अब बचेगा क्या x स्क्वायर, 4x मैंने ये पॉजिटिव में है, बड़ा नंबर है, तो ये x स्क्वायर बच जाएगा, वो x बच जाएगा, 0x है एक्चुअली वो, ये बच जाएगा आपका। तब क्या करेंगे हम, ये x स्क्वायर है डिवाइड बाई x जो है x बचेगा, तो यहाँ पर हमें x से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x इंटू x माइनस 2 इंटू x करना पड़ेगा, x माइनस 2 इंटू x, ठीक है, x टू जा 2x कहलाएगा, x इंटू x माइनस का माइनस, x इंटू x स्क्वायर होगा आपका, तो यहाँ पर में x से जब करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, ये माइनस जाके पॉजिटिव में आएगा, ये कैंसिल, माइनस 2x ये 0 है, तो ये माइनस 2x ही ये पॉजिटिव 2x बन के ये नीचे आ जाएगा, ये पॉजिटिव बन चुका है, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव प्लस 4 एज इट इज, ठीक है। अभी क्या हो गया 2x प्लस 4 बच गया, अभी ये देखते हैं फिर x माइनस 2 इंटू 2 टाइम्स करेंगे, ये 2 है, ये x से करेंगे, तब देखते हैं हमारा आंसर होगा क्या, x माइनस 2 इंटू, अगर 2 से करेंगे 2 टू जा 4, 2 इंटू एक्स माइनस का माइनस 2x, ये 2x हो गया, तो 2x यहाँ पे क्या किए हम 2 से किए, तो प्लस 2 यहाँ पे ऐड करना है, तो 2x माइनस 4, अब ये पॉजिटिव है क्योंकि ये माइनस करेंगे, ठीक है, तब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये जो बच जाएगा ये 8 बचेगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 8, ये क्या है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर इस तरीके से मुकम्मल होता है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन से जानता हूँ, कैलकुलेशन बहुत सारे हैं, तो आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा तवज्जो देंगे, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आसानी के लिए बतला रहा हूँ, अगर थोड़ा सा याद रख लें तो आपको आसानी होगी। प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले प्रैक्टिस, आप यही क्वेश्चन को आप 2-3 बार इसको गौर से स्टडी करें और इसको इस तरीके से सॉल्व करें, तो आसानी से ये आपको याद भी हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे से कामयाब हो सकते हैं। ओके, चलिए आज करते हैं 9th क्लास चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन
P of x equals to x cube minus 6x square plus 14x minus 3 is divided by gx equals to something and verify the result by long division. मैंने थोड़ा सा वर्क करके रखा है since gx equals to something यहाँ पर बताया जा रहा है वर्क करके gx equals to 0 is implies that 0 equals to 1 minus 2x ये वाला gx जो है 0 है ये 0 यहाँ पर रख देंगे तब क्या होगा ये 1 उस तरफ जाके -2x -1 बनेगा तब ये माइनस माइनस गेट कैंसिल 2x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1 बाई ये इनटू में वहां जाके बाई में यानी डिनोमिनेटर में चला जाएगा है ना हाफ हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं px के पास px की वैल्यू है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 यहां से ठीक है। अभी p ऑफ हाफ करेंगे यहाँ पे ठीक है x क्या है हाफ है तो 1/2 होल क्यूब माइनस 6 1/2 होल स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 ठीक है ये कैजुअल मेथड ही है हमारा तक जो कर लेते आ रहे हैं तो 1 क्यूब बाई 2 क्यूब माइनस इसको ब्रैकेट में रखना है तो बेहतर है 6 इंटू 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर ब्रैकेट में रखें प्लस 14x माइनस 3 1 स्क्वायर 1 क्यूब 1 ही होगा कैसे 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 पॉजिटिव में है तो आंसर पॉजिटिव में रहेगा 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू जा 4 4 टू जा 8 1/8 हो गया ये माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर 1 ही होगा ये 2 स्क्वायर 4 होगा प्लस 14 ये हाफ है एक्चुअली 1/2 14 1/2 हो तो 2 1 जा 2 7 जा मीन्स यहाँ पर में 7 माइनस 3 हो जाएगा ये ठीक है तो 1/8 और 2 2 जा 2 3 जा 1/8 माइनस 3/2 ये हो गया ये 7 माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस 4 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें उसके साथ ऐड कर लिया जाएगा इसको देखें 2 1 जा 2 माइनस 8 3 जा 24 बाई 8 2 जा 16 24 माइनस 2 तो 24 माइनस 2 जब करेंगे 22 होगा जो नेगेटिव के साथ में ये हमारा आंसर आएगा ठीक है तब क्या होगा -22 माइनस के साथ ही आएगा भाई ये 16 ठीक है ये प्लस 4 एज इट इज 2 8 जा 2 11 जा अब क्या होगा 11/8 प्लस 4 11/8 प्लस 4 का मतलब है नीचे बाई 1 ही होता है इसको डिफॉल्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब ये होगा 1 11 जा 11 प्लस 8 4 जा 32 ठीक है अब क्या होगा 8 4 जा 32 और सॉरी ये -11 से -11 ये बाई 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 11 जा -11 8 4 जा 32 8 1 जा 8 तब क्या होगा हमारा आंसर 32 माइनस 11 कितना हो गया इसको 32 माइनस 11 होता है 21 पॉजिटिव में रहेगा यहाँ पर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर करके देखिए ये प्लस 32 है -11 ये हो गया 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 2 28 बाई सॉरी 21 बाई 8 हमारा ये आंसर होगा 21 ये बाई 8 जो है इस तरीके से ठीक है ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है इसको पार्ट 2 इसको कंटिन्यू यानी रहेगा आगे ठीक है इसको एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन से करना है वो बात चलिए बनाए चलिए ये 8 द्वारा कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर x क्यूब है हमारे पास ये है और इसको डिवाइड करेंगे हम इसके साथ तो 2x होगा ठीक है x और इसका 1x x इंटू x होगा इसका 1x जाकर x स्क्वायर बन जाएगा ये मीन्स x स्क्वायर बाई -2x बनेगा तब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे इसको ठीक है
इसको पहले आंसर आप यहाँ पर लिख लीजिए, माइनस के साथ में होगा, तब ये क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी ये एक्स नहीं रहेगा, ये बाई 2 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। और इसके बाद जो होगा, ठीक है, इसके बाद जो है आंसर यहाँ पर में इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आंसर आएगा, ठीक है। तब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए -2x+1 ये फिगर पूरा इंटू इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, आप एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 जो है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ही बनेगा आपका। अभी ये क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2x, ये क्या बनेगा, यहाँ पर देखते हैं, -2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, तब ये क्या बनेगा हमारा, ये x इंटू एक्स, ये पहले -2 के साथ ये है x, ये 1 है समझिए, am इंटू an इक्वल्स टू am प्लस a टू द पावर ऑफ m प्लस n, 1 प्लस 2 ये x क्यूब बन जाएगा, ये 2x क्यूब बाई 2, तब हमारा आंसर क्या होगा, माइनस ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, सबसे पहले माइनस यहाँ पर है तो माइनस के साथ में ये प्लस हो जाएगा, 2x क्यूब बाई 2, यहाँ तक हम पहुंच गए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको आगे ये 2 गेट कैंसिल, ठीक है। अब ये बचेगा क्या हमारे पास में, x क्यूब माइनस, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हमारे पास बचा हुआ है। अब यहाँ पर में इसको डाल दीजिए, इसको एक्स क्यूब माइनस, ये माइनस होगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अभी इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, ये आंसर आया हमको, ठीक है। एक्चुअली दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ये, अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव गेट कैंसिल, अब ये बच गया है हमारे पास में माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 बच गया है हमारे पास, यहाँ पर फिर एक रफ वर्क करेंगे हम, -6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब बाई 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू 6 माइनस 12x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई होल डिवाइड बाई 1 2 जा 2 हो गया ये। अभी क्या बन गया है ये, ठीक है, ये 12 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव नेगेटिव है, इन दोनों को माइनस करेंगे पहले, और जो ग्रेटर वैल्यू है उसको हम इसके साथ में दे देंगे माइनस, तो माइनस 11 एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो चुका है हमारा आंसर, ठीक है। ये अभी इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर में ये जो चीज है यहाँ पर में आएगी, इन दोनों को माइनस किए, ये वाला आंसर आया आपको, क्या आंसर आया, -11 एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया। अभी ये चीज को हम नीचे कैरी करेंगे इसको, अभी ये लास्ट में एक स्टेप के बाद में इसको लिया जाएगा। अभी यहाँ पर में इसको कुछ यानी मल्टीप्लाई ऐसा करना पड़ेगा, ये बनना चाहिए, तब क्या है हमारे पास में -2x है और x स्क्वायर है हमारे पास में, ठीक है, तब इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ सबसे, ठीक है, इसको डिवाइड कैसे करेंगे, -11x स्क्वायर बाई 2 होल डिवाइडेड बाई ये वाला देखिए -2x है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, अब क्या होगा, -11x स्क्वायर बाई 2, ये जो इनवर्स होगा ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये -2 नीचे ही रह जाएगा, 2x नीचे ही रह जाएगा आपका। अभी क्या होगा, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर, ये x एंड
स्क्वायर गेट कैंसिल, ठीक है। अभी जो बचेगा ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका। अभी क्या बचेगा आपको यहाँ पर में 11x बाई 4, यहाँ तक आप पहुंच गए, ठीक है। 11x बाई 4, ठीक है। अभी ये जो है 11x बाई 4 से डिवाइड हमको करना पड़ेगा। ये चीज को जब करेंगे तब क्या आएगा वो भी देखेंगे हम इसमें। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको इसके साथ। तो -2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 11 बाई 4। 11 इंटू 11 बाई 4 प्लस 1 मीन्स 11 बाई 4। ये होगा आपका 11 बाई 4 इंटू 2x। 11 टू जा ये माइनस में होगा क्योंकि माइनस में है। 11 टू जा 22x बाई 4, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको 2 टू जा 2 11 जा करेंगे तब हमारा क्या बन गया फिगर यहाँ पर में -11x बाई 2, ठीक है यहाँ पर। और इसके साथ में है यहाँ पर में ये पॉजिटिव में है ये, तो प्लस 11x बाई 4। चलिए इसको यानी 11x है एक्चुअली, ये x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, ये भी स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सेम है। ये 11x स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर में 11, ये वाला आंसर 11x स्क्वायर बाई 2 प्लस 11x बाई 4। अब इसको क्या करेंगे माइनस कर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, ये बोथ गेट कैंसिल, ठीक है। अभी ये बच गया 14x माइनस 11x बाई 4। तब हम इसको देखेंगे 14x माइनस 11x बाई 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बनता है 4 इंटू 14, 14 14 28 28 28 56x माइनस 11x बाई 1 4 जा 4। 56 माइनस 11 क्या हो गया आपको 45x बनता है बाई 4, डिनोमिनेटर एज इट इज 45x बाई 4 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो 45x बाई 4 हम यहाँ पर में इसको फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, ठीक है। तब क्या बनेगा आपका डिवाइड करेंगे एक्चुअली, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 45x बाई 4 होल डिवाइड बाई ये -2x से करेंगे तो कुछ नहीं है, मतलब बाई 1 है, इसका मतलब है 45x बाई 4, ये रेसिप्रोकल में जाकर इंटू 1 बाई -2x बनेगा। ये x x गेट कैंसिल, अब ये क्या बनेगा 45 1 जा 45, 2 4 जा 8 बचेगा ये, ठीक है। तो ये -45/8 हमारा यहाँ पर में आ गया है। अब ये आंसर को क्या करेंगे यहाँ पर में हम इसको एंट्री कर लेंगे सबसे पहले -45/8। अब क्या करेंगे ये आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो -45 सॉरी -2x प्लस 1 इंटू -45/8, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमको आंसर यहाँ पर में आ जाएगा। चलिए इसको सबसे पहले इसको एंटर कर लेंगे। 14x माइनस ये जो किए थे हम, इसका आंसर जो आया -45 बाई यानी 45x बाई 4 आया था हमको आंसर, ये वाला यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सबसे पहले इन दोनों को माइनस किए थे हम यहाँ पर 14x माइनस 11x, ये आ गया, ये -3 एज इट इज यहाँ पर लास्ट है, इसको ले लेंगे इसको। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45/8 इंटू 1, ये वाला, ठीक है। ये प्लस में रहेगा आंसर, तब ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, तो -45/8 इंटू 2x, तब यहाँ पे रफ में करेंगे
-2x into -45/8. Minus minus get cancel. 45 2 जा 90x/8 ये बन गया है आपका। ठीक है, चलिए अभी आ गया है। तब इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 2 45 जा मीन्स 45x/4 हो जाएगा हमारा आंसर। 45x/4 माइनस 45/8 ये हमारे पास अभी बच गया है। तब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, तब इसको ठीक है, ये माइनस 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 पॉजिटिव होगा ये माइनस 45x/4। ठीक है, तब ये माइनस ऑफ माइनस ये प्लस बन जाएगा और यहाँ पर जो बचेगा 45/8 हमारा माइनस 45/8 बच गया है हमारा। तब ये दोनों के कैंसिल। अब ये क्या रहेगा 45/8 ये माइनस ऑफ माइनस मीन्स ये प्लस बन जाएगा। तब बचेगा हमारा 45/8 माइनस 3। ठीक है, ये 45/8 माइनस 3। अब ये कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। यहाँ पर मैं सिंपल सा 45/8 माइनस 3/1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 equals to 145 is 45, 8 3 is 24 by 8 1 is 8. तब 45 minus 24 equals to 21 by 8. तब इसका आंसर होगा हमारा 21/8। ठीक है, इससे हमारा ये आंसर मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप आप गौर से देखें इसको। पेपर वर्क काफी सारा है, रफ में स्पेस उसी में जाएगा मैक्सिमम, मगर उतना मुश्किल नहीं है, आसान है। थैंक यू। चलिए क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन ए पॉलिनोमियल 2x³ + 3x² + ax + b is divided by x - 2 leaves remainder 2। x - 2 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर 2 होगा। x + 2 से अगर डिवाइड करेंगे लीव द रिमाइंडर -2 होगा। इसका मतलब फाइंड a एंड b कह रहा है। इसके a एंड b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तब सबसे पहले सिंपल क्या करेंगे हम इसको सॉल्यूशन में। ठीक है, लेट f of x equals to 2x³ + 3x² + ax + b। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस x - 2 = 0, अब समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ चुके होंगे। f of x = 0 देन 0 = x - 2, फिर ये पॉजिटिव में है उस तरफ में जाएगा, तो ये नेगेटिव में है सॉरी उस तरफ जाएगा, तब ये x = 2 कहलाएगा। ठीक है, तो x = यहाँ पे f of 2 पता करना है यहाँ पर में। तब ये 2 एज इट इज 2 होल क्यूब + 3 2 होल स्क्वायर प्लस a 2 + b। अब f of 2 जो है यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब ये क्या होगा 2 × 2 to the power of 3 है, मतलब ये 8 होगा। अगर डायरेक्ट आंसर लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस इसको ब्रैकेट में रखना है, रखिए बेहतर होगा। इंटू 2 स्क्वायर 4 होगा, ब्रैकेट में रखिए। ये 2a होगा प्लस b होगा एज इट इज, हमको पता नहीं है अभी तक, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है। ये 2 8 जा 16 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 2a प्लस b। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 को उस तरफ कर देंगे तो 0, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 0 होगा। 16 प्लस ये 2 उस तरफ जाके -2 में हो जाएगा। ये 16 प्लस 12 क्या बनेगा 28 बनेगा, पॉजिटिव 28 प्लस 2a प्लस b। अब ये दोनों को सॉल्व अगर करेंगे 28 - 2 तो क्या होगा 26 प्लस 2a प्लस b। इसको हम मान के चलें इक्वेशन नंबर 1 करके चलते हैं। अब सेकंड जो है ये वाला है,
ये हम इसको बनाएंगे सबसे पहले, एंड fx इक्वल्स टू 2x³ प्लस, अब ये डिवाइड इससे करना पड़ेगा, ठीक है, 2x³ प्लस 3x² प्लस ax प्लस b, सिंस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, ठीक है, यहाँ पर मैं -2 रिप्लेस -2 हम पता करेंगे, इक्वल्स टू 2 इंटू -2 होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस b। अब ये f ऑफ -2 ये है, तो ये माइनस में आएगा, 3 टाइम्स लेंगे तो 8 होगा, माइनस में होगा, 8 टू 16 -16 होगा, ये 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 3 12 होगा, पॉजिटिव में होगा क्योंकि स्क्वायर में माइनस इंटू माइनस गेट कैंसिल, ये पॉजिटिव में ही रहेगा ये 12। उसके बाद -2a हो जाएगा, ये प्लस b एज इट इज रहेगा। अभी क्या करेंगे, इसको सारे ये इसको 0 बनाकर 2 को उस तरफ लेंगे तो ये पॉजिटिव 2 बन जाएगा, ये -16 प्लस 12 -2a प्लस b। अब क्या करेंगे, 12 प्लस 2 14 माइनस 16, तब क्या बचेगा हमारे पास में, -2 बचेगा, 14 माइनस 16, 16 माइनस 14 कितना होगा, 2 होगा, ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव में आंसर आएगा -2a प्लस, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अभी चलते हैं आगे, सिंस इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है, क्या गेट होगा हमको, ये सबसे पहले 26 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू ये वाला -2 प्लस b। अब ये सारा जो है, एक तरफ ये 2a इस तरफ है तो इस तरफ ही रखेंगे हम, ये -2a को इस तरफ करेंगे तो माइनस जाकर वो इक्वल्स टू इस तरफ आएगा, तो 2a प्लस पॉजिटिव में हो जाएगा। अब ये इक्वल्स टू इस तरफ ही रखेंगे इसको, ये b एज इट इज है प्लस, ये b है पॉजिटिव में है, अगर इस तरफ आएगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, ये -2 है एज इट इज, ये तो जा चुका है, ये भी जा चुका है, ठीक है, ये पॉजिटिव में है, इस तरफ आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो b एंड -b गेट कैंसिल, 2a प्लस 2a 4a हो गया हमारा, 4a इक्वल्स टू -2 -26 means -28, therefore it implies that 4a equals to -28 and a equals to 20 -28 by 4 equals to 4 1 जा 4 7 जा, मतलब है -7, a वाला है जो -7, एंड बाय अप्लाइंग, अभी इसकी वैल्यू मालूम हो चुकी है एक ही, ठीक है, स्पेस ना होने की वजह से थोड़ा सा शॉर्ट है, आप थोड़ा एक्सपैंड करके लिख सकते हैं इसको चाहे तो, बाय अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ ए इन, ये दो इक्वेशन में से किसमें भी डाल सकते हैं, मगर ये बेहतर ये शॉर्ट में है तो हम इसमें डालेंगे इक्वेशन 2। तब इक्वेशन 2 क्या है हमारा, -2 a प्लस b, तब क्या बनेगा हमारा, -2 एज इट इज होगा, -2 इंटू a -7 प्लस b, इसका मतलब है कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 0 होगा, ठीक है, इम्प्लाइज है इक्वल्स टू 0, इसका मतलब इक्वल्स टू 0 होगा। अब ये क्या होगा, -2, ये -2 इंटू +2, तो ये -2 एज इट इज है, ठीक है, और ये जो है यानी माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव में आ जाएगा, ये क्या होगा, 2 7 जा 14 होगा, -2 प्लस ये b होगा प्लस b इक्वल्स टू 0। अभी क्या होगा, इज इंप्लाइज दैट 14 -2, आपका 14 -2 क्या हो गया, 12 हो गया, वो भी पॉजिटिव में होगा, प्लस b इक्वल्स टू 0, देयरफॉर b इक्वल्स टू -12, सिंपल, ये पॉजिटिव में उस तरफ जाएगा तो b इक्वल्स टू -12 में हो जाएगा, ये सिंपल सा है ये,
बड़ा आसान सा है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा और आसानी पैदा हुई होगी आप लोग को ये मालूमात हासिल करने के लिए। अदबन गुजारिश है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, रिश्तेदारों में भी बताएं, ठीक है, इससे मतलब सही होगी हमारी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।